हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एक वीकली एनर्जी चेक इन। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि इस वीक की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी, किस तरह के एक्सपीरियंसेस या सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं, किस चीज़ पर आपको फोकस करना बेनिफिशियल रहेगा और कार्ड्स आपको इस वीक के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स है। आप इंट्यूटिवली किसी एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज कीजिए एक पाइल। मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में और देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एवरीबॉडी, आपने चूज किया है पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी कैसी रहेगी। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि इस वीक का ओवरऑल वाइब कैसा रहेगा, किस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड रहेंगी, क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है और इस वीक में यूनिवर्स आपको कैसे गाइड कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के लिए ये वीक कैसा रहेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल, ब्यूटिफुल। तो इस वीक की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव और फॉरवर्ड मूविंग यहाँ पे लग रही है। मुझे सबसे पहले ये फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग किसी नए फेज़ के दरवाजे पे खड़े हो। शायद काफ़ी टाइम से आप किसी डिसीजन को लेकर सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे या वेट कर रहे थे कि कब सही टाइम आएगा। तो इस वीक आपको उस डिसीजन को लेकर जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होती हुई दिख रही है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको किस दिशा में मूव होने की ज़रूरत है। इस वीक आपके लिए कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट ईमेल आए, मैसेज आए, कॉल आए या फिर कुछ तो इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन किसी के साथ होगा। तो इस वीक डोंट इग्नोर योर कॉल्स। जो कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स आते हैं उनको इग्नोर मत करना। कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इस वीक होगा। कुछ लोगों के लिए इस वीक इंटरव्यू स्केड्यूल हो सकता है, प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स भी दिख रही है। तो ये इस वीक कॉन्फिडेंस भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऑल्सो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की एनर्जी आ रही है। सो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की भी ज़रूरत है और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। पेशेंस रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा इस वीक। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जल्दी से गुस्सा भी नहीं करना है और शांत भी नहीं बैठना है, बट यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव। साथ ही ये एनर्जी सिर्फ सोचने की भी नहीं है, यू हैव टू टेक एक्शन। कुछ चीज़ है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, डिसीजन डिले कर रहे थे, इस वीक आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऑल्सो इस वीक कुछ लोगों का ट्रैवलिंग हो सकता है। ट्रैवलिंग से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। तो अगर कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आती है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल होता है, तो उसको मना मत कीजिए। जो अपॉर्चुनिटीज, कुछ चीज़ है जो आप पोस्टपोन कर रहे थे, इस वीक वो डिसीजन ले लो। ज़्यादा पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रही है एंड चीज़ें जो स्टक थी तो बाय एंड ऑफ द वीक दे विल स्टार्ट मूविंग। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन दिख रहा है। फैमिली के साथ कोई आप फंक्शन अटेंड करोगे, फैमिली में कोई फंक्शन होगा, घर में मेहमान आ सकते हैं। इस वीक फैमिली एनर्जी काफ़ी अच्छी है। फैमिली के साथ आप बाहर भी जाओ, कोई सी ट्रिप के लिए जाओ या घूमने फिरने के लिए जाओ या पार्टी प्लान करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो पाइल नंबर 1 के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है। मोस्टली द वीक विल बी पॉजिटिव फॉर यू। का सभी कार्ड्स पॉजिटिव है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से आ जाएगी। प्रायोरिटी सेट करो अपनी इस वीक, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में।
एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस वीक आपको बहुत अच्छा जाए, आप जो पेंडिंग डिसीजन है वो ले ले और इस गाइडेंस को फॉलो करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं इस वीक की एनर्जी आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आई है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वीक का ओवरऑल वाइब कैसा रहेगा, किस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड रहेंगी, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और कार्ड्स आपको किस दिशा में गाइड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी दिस वीक फॉर पाइल नंबर 2। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटेंस रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, बट ये इंटेंसिटी भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट सिखाने के लिए आई है। तो यहाँ पे वीक की शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि कोई सिचुएशन है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही, आपके एक्सपेक्टेशन से के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं और आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे, ओवर थिंकिंग भी होगा यहाँ पे। कुछ चीज़ होगी जो ख़त्म होगी और एक नई चीज़ की शुरुआत होगी। एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, इसका आपको काफ़ी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा दुख होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई तो सेटबैक मिलेगा, बट ये परमानेंट नहीं है। दिस इज़ एंडिंग, ये एंड हो रहा है ताकि न्यू चीज़ के लिए कुछ स्पेस बनाए आपके लाइफ में। जैसे ही वीक आगे बढ़ेगा आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ सकती है। हर किसी को लोग आपके अगेंस्ट होंगे या आपके मतभेद होंगे। कुछ चीज़ जो आप बोलेंगे, पीपल विल बी अगेंस्ट यू, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लड़ाई झगड़े ऐसा नहीं, बट डिस्प्यूट्स, ओपिनियन जो है वो अलग होंगे लोगों के। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। आप जो डिसीजन लोगे, डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीवन। आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इस वीक में यहाँ पे छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की भी संभावनाएं हैं, इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना है। कुछ भी बोलने से पहले, झगड़ा करने से पहले, आर्ग्यूमेंट करने से पहले थोड़ा सोचिए, फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको हर लड़ाई झगड़ा मतलब हर बैटल को लड़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ सिचुएशंस में आप थोड़ा पेशेंस रखें या साइलेंस रखें, आप खुद अवॉइड करें। ऐसी सिचुएशंस आएंगी पाइल नंबर 2 इस वीक जहाँ पे देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और शायद आपके पेरेंट्स कुछ बोलेंगे आपको पसंद नहीं है, वर्क प्लेस पे बॉस कुछ बोलेगा, टीम विल बी अगेंस्ट यू, ऐसा। बट आपको थोड़ा पेशेंस ही रखने का गाइडेंस है इस वीक, और आप खुद लड़ाई झगड़ा इनिशिएट ना करें, ठीक है। आप शांति से यहाँ पे चीज़ें लेने की ज़रूरत है। ऑल्सो देर इज़ अ वार्निंग फॉर दिस वीक, किसी भी बात को फेस वैल्यू पर मत मनाइए। यानी अगर कोई आपको प्रॉमिस करे या कोई इन्फॉर्मेशन दे दे या कोई सिचुएशन हो आपको बहुत परफेक्ट लगे, बट आपको इस वीक धोखा मिलने के चांसेस है। कोई आपका क्रेडिट छीनेगा या कुछ चीज़ खो जाने का भी यहाँ पे डर है, जैसे घर की चाबी खो गई या आपके गैजेट्स, मोबाइल का भी आप ध्यान रखिए। कुछ चीज़ कोई आके ले जाएगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। सो यू नीड टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर थिंग्स एज वेल। किसी को इस वीक कुछ प्रॉमिस मत करना। कोई अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको वेरीफाई करना। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते वक्त डॉक्यूमेंट को पढ़ना, और किसी भी इंसान को ना इस वीक बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। और एक बात, अपने जो प्लान्स है, पर्सनल मैटर्स है, उनको किसी के साथ अननेसेसरी शेयर मत करो। डोंट ओवर शेयर थिंग्स। इस वीक जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, एंड उतना ही यू विल फील बेटर। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वीक में आपको अप्स एंड डाउन्स दिखने को मिलेंगे।
कभी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कभी आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, लेकिन ये फेज़ परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रांग बना रही है, वाइज बना रही है और ज़्यादा अवेयर बना रही है। तो ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं होने वाला है। सिर्फ इस वीक ना कुछ, जैसा मैंने कहा, मतभेद हो सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, कुछ चीज़ आपसे छीनी जा सकती है, या आपको धोखा मिल सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे छुपाई गई थी वो सामने आएगी, फिर आपको दुख दर्द होगा। ठीक है, तो इस वीक की प्रायोरिटी होगी, इस वीक का मास्टर वर्ड आपके लिए है पीस। हर सिचुएशन, हर बात को पर्सनली मत लीजिए। हर आर्ग्यूमेंट, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, और हर इंसान पर तुरंत ट्रस्ट भी मत करो। आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी कंपटीशन जीतने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो इस वीक। ये यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। सो या पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। इंटेंस एनर्जी है। मैंने दिया गया गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिए। कुछ मेजर अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, बस मुझे ज़्यादातर चीज़ें वर्क प्लेस पे ही लग रही है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ आगे पीछे उथल पुथल हो सकती है, या बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं, बट स्टे काम दिस वीक, दैट्स इट। सो पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये वीक आपको मंगलमय शुभ जाए, अच्छा जाए ये वीक आपका। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी क्या आपके लिए मैसेज लेकर आई है। ओवरऑल क्या वाइब रहेगा, कौन सी एनर्जी आपके अराउंड रहेगी, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स फॉर दिस वीक। पाइल नंबर 2। वाओ, somebody is entering your life. सडनली पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ पेंटिकल। तो एनर्जी ओवरऑल देखे तो वैसी तो पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। कुछ तो आपकी इच्छा थी जो बहुत दिनों से, हफ्तों से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पूरी होती हुई दिख रही है। ऑल्सो इस वीक आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपके प्लान नहीं किया था, बट अचानक वो चीज़ हो गई। पहले मूवमेंट में आपको ये चेंज थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन आगे चलकर आप समझ जाएंगे दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो मोस्टली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई तो अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ये मोस्टली लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, कोई शादी का रिश्ता आए, आप किसी से मिले, कोई दोस्त आए या कोई मेहमान आए, बट समवन अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का आना प्लेजेंट होगा, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा आपको हिला देगा। तो वीक की शुरुआत में कोई अच्छी फीलिंग, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी या इमोशनल मूवमेंट आ सकता है। आप किसी चीज़ को लेकर होपफुल फील करेंगे या किसी सिचुएशन में पॉजिटिविटी नज़र आएगी। लेकिन बीच में, जैसे ही मिड वीक में, कोई तो ऐसी ट्विस्ट आएगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो थोड़ी बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी और आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। बाय एंड ऑफ द वीक थिंग्स आर गेटिंग बेटर। आपको थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है इस वीक। इस वीक एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है कि हर चीज़ वैसे नहीं होगी जैसे आप पहले देख रहे थे, इसलिए आपको अजम्पशंस बनाने से बचना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई फैक्ट्स क्लियर नहीं है, तो थोड़ा वेट कीजिए। ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उससे सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इमोशनली भी ये वीक थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। एक दिन बहुत आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, दूसरे दिन थोड़ी अनसर्टनिटी आ सकती है, मूड स्विंग्स होंगे इस वीक, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ऐसे टाइम में यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन।
और डिसीजन फियर के बेसिस पे मत लेना, डर के वजह से इस वीक कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लेना, जस्ट बी श्योर अबाउट इट। ऑल्सो कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स नहीं है, जैसा मैंने कहा कि थोड़ी बहुत आप किसी छोटी सी चीज़ को लेकर ओवर थिंक करोगे, बाद में पता चलेगा कि ये तो छोटी निकली, ठीक है, कुछ बड़ा नहीं था। तो जितना आप निगेटिव सोच रहे हो ना, उतना कुछ भी निगेटिव आपके लाइफ में नहीं हुआ है। यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग, छोटी बात को आप एकदम बड़ा बना के ओवर थिंक कर रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो। इस वीक थोड़े डिस्ट्रैक्शन होंगे, फोकस बनाना आपको मुश्किल लगेगा, बट फिर भी कंसिस्टेंटली पुट इन एफर्ट्स। जैसे बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी टाइम से पेशेंस मना रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, और आप वेट कर रहे हो कि मुझे ये फल कब खाने को मिलेंगे, मेरे मेहनत का फल कब मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, जो आपने मेहनत की थी आपको रिजल्ट उसका आने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वीक आपसे फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रस्ट मांग रहा है। अगर प्लान्स आपके चेंज हो जाए, मिड वीक में कुछ प्लान्स चेंज हो सकते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो इस वीक। और अगर आपको इस वीक कोई नया इंसान मिलता है, अगर आपको इस वीक कोई नए इंसान के साथ मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मीट दैट पर्सन। ये शादी के लिए हो सकता है, कोई बिजनेस मीटिंग हो सकती है, कोई नया दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, समवन इज़ कमिंग, यू हैव टू फेस देम, उनसे फ़ायदा भी होगा आपको। तो इस वीक बिना डरे, बिना कन्फ्यूजन के आपको सोशलाइज करने की भी ज़रूरत है, नए लोगों से भी मिलने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 3। आई होप कि ये हफ्ता आपको शुभ जाए और मैंने दिया हुआ गाइडेंस आप फॉलो करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ आप अगले रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।